एक बार की बात है। एक गांव में एक विक्रम नाम का आदमी रहता था। वो सब्जी का काम करता था। उसकी सब्जियां अच्छी होने की वजह से बहुत ज्यादा बिकती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी सब्जियों की बिक्री कम होने लगी। वो बहुत परेशान होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने घर वालों का खर्च कैसे करूंगा। एक दिन उसे घर जाने में देर हो जाती है और जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी गगो उसका इंतजार कर रही थी। गगो उससे कहती है, आज तुम इतना देर से क्यों घर आए हो? और विक्रम को गुस्सा आता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं सारा दिन घूमता रहता हूँ? अरे आप तो गुस्सा करने लगे, मैंने तो वैसे ही पूछा था। इतनी ही देर में दोनों बच्चे राशि और राजू आ जाते हैं और वे कहते हैं, पिताजी, हमारे स्कूल में एक त्योहार है, हमें कुछ पैसे चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं है, रहने दो, तुम लोग ना जाना। हमने आपसे छोटी सी फरमाइश की है, आप वो भी पूरी नहीं कर सकते। ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आता है और वो राजू को मारता है। गगो देखकर अपने पति पर चलाती है, कहती है, कोई अपने बच्चों को इस तरह मारता है? अगर तुम्हारा काम अच्छे से नहीं चल रहा तो इसमें मेरे बच्चों का क्या कसूर है? विक्रम गुस्से में आ जाता है और गगो को मारता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। राजू रोने लगता है और कहता है, पिताजी बस करिए, माँ बेहोश हो गई है। विक्रम गगो को इतना मारता है कि वो मर जाती है, लेकिन प्रिया कहती है कि पिताजी, आपने यह अच्छा नहीं किया, आपने माँ को मार दिया। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और आपको पुलिस के हवाले करवाता हूँ। विक्रम घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। तो राजू और राशि अपनी माँ के पास खड़े होकर रो रहे होते हैं। जब 7 गांव वाले बच्चों की रोने की आवाज सुनते हैं तो वे आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। राजू और राशि कुछ नहीं बताते और गांव वाले उनकी माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं और बच्चे वापस आते हैं। राशि राजू से कहती है, राजू भैया, मुझे बहुत भूख लगी है और डर भी लग रहा है। राजू कहता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। राजू खाने की तलाश में घर से जाता है और साथ वालों से खाना मांगता है, लेकिन सब उसे टाल देते हैं कि इस टाइम पर हमारे घर कुछ नहीं खाने को। राजू फिर वापस आता है और कहता है, लगता है आज हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा, मुझे कुछ नहीं मिला खाने के लिए और घर में भी कुछ नहीं है। राजू भैया, मुझे अब भूख नहीं है, कोई बात नहीं, हम सुबह खा लेंगे। वो दोनों होके सो जाते हैं। आधी रात को दरवाज़ा बजने लगता है। राजू और राशि दोनों की आंखें खुल जाती हैं और जब वे देखते हैं तो उनकी माँ खड़ी होती है। वे बहुत खुश होते हैं और गगो घर के अंदर आ जाती है और फिर उन्हें खाना खिलाती है और वे पेट भर के खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही वे अपने बच्चों को लेकर किसी और गांव चली जाती हैं और अपना भेष बदल कर अढ़बा चलाने लगती हैं और कहती हैं, भगवान करे कि कोई मुझे न पहचाने और मैं अपने बच्चों का अच्छे से पाल पोष सकूं। वो बहुत मज़े के खाने बनाती जिसकी वजह से दूर दूर से लोग खाना खाने आते। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और गगो की अच्छी बकरी होती थी। विक्रम और राशि बहुत खुश रहने लगे, लेकिन शायद ये खुशी कुछ ही दिनों के लिए थी। साथ के ढाबे वाले बहुत चिढ़ते और कहते हैं, जब से यह गगो आई है तब से हमारी बकरी कम हो गई है। पता नहीं यह मनहूस औरत लोगों पर क्या जादू करती है, दिल तो करता है उसे मार ही डालो। वे सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि इस औरत को किसी तरह बातों में लगाकर जंगल में ले जाएं और उसे मार डालें। और वे कुछ लोग मिलकर गगो के पास जाते हैं और कहते हैं, गगो बहना, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। वे उसी तरह बातों में लगा लेते हैं और वे गगो को पकड़ने लगते हैं। तो गगो अपने असली रूप में आ जाती है और सब डर जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो चुड़ैल है। और उनमें एक गगो का शौहर विक्रम होता है। वो डर जाता है और कहता है, तुम्हें तो मैंने अपने हाथों से मारा था, तुम कैसे बच गई?
वो कहती है कि शायद भगवान ने मुझे तुमसे बदला लेने के लिए भेजा है। वो विक्रम और उसके साथियों को मार देती है और फिर से मानवों वाले रूप में आ जाती है और इसी तरीके से अपना काम करने लगती है।